दोस्तों इमेजिन करो आप दुनिया के सबसे बड़े पानी के जहाज में बैठे हो, हाँ टाइटैनिक से भी बड़े, और आपके साथ 4292 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। आप इस क्रूज के स्विमिंग पूल में नहा रहे हो तो कुछ लोग इस क्रूज के कसिनो में एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोग जिम कर रहे हैं तो कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ सुकून से डिनर कर रहे हैं। लेकिन अचानक से आपको एक डरावनी आवाज सुनाई देती है और इस आवाज के बाद पूरे जहाज में अंधेरा हो जाता है। लेकिन आपको सडनली रियलाइज होता है कि जहाज एक तरफ झुक रहा है। लेकिन शिप स्टाफ के थ्रू सभी पैसेंजर्स को बताया जाता है कि जहाज में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन सच आपसे छुपाया जाता है। कुछ देर बाद जहाज और झुक जाता है, लेकिन अब तक आप समझ चुके हो कि ये एक नॉर्मल शॉर्ट सर्किट नहीं है। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2012। कोस्टा नाम की एक कंपनी ने अपना क्रूज लॉन्च करा जिसका नाम था कोस्टा कॉन्कॉर्डिया। इसे बनाने में $570 मिलियन का खर्चा आता है। जहाज जनवरी 2012 शाम के 7 बजे से इटली के एक शहर से इटली के एक दूसरे शहर सवोना जाने वाला था। ये जहाज अपनी पहली डेस्टिनेशन से चलता है, लेकिन करीब 2 घंटे बाद ये जहाज अपने रूट से भटक जाता है। लेकिन इस जहाज के भटकने के पीछे का कारण थे इस शिप के कैप्टन फ्रांसिस्को शेटिनो। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शिप का कैप्टन ही क्यों अपने जहाज को भटकवाएगा। तो उसके पीछे एक इटली की रिपोर्ट में पता चलता है कि कैप्टन शेटिनो जो कि इस जहाज को चला रहे थे वो कुछ साल पहले मारियो पालोम्बो जो कि सीनियर कैप्टन थे उनके, लेकिन कैप्टन शेटिनो इनके अंडर काम करा करते थे, जो कि हाल फिलहाल रिटायर हो चुके थे। और कैप्टन शेटिनो अपने क्रूज को लेकर रिटायर्ड कैप्टन मारियो पालोम्बो के आइलैंड से गिग्लियो आइलैंड से होकर गुजरना चाहते थे और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो उन्हें एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कैप्टन शेटिनो चाहते थे कि क्रूज की सारी लाइट्स को खोल दी जाए और रिटायर्ड कैप्टन मारियो पालोम्बो को ट्रिब्यूट दिया जाए। अक्सर किसी जहाज को किसी आइलैंड के पास से गुजारा जाता है तो उसे जमीन से 7 से 8 किलोमीटर दूर रखा जाता है, लेकिन कैप्टन शेटिनो ने गिग्लियो आइलैंड से उस जहाज को 150 मीटर दूर से निकाला, यानी 0.15 किलोमीटर दूर से। और जाहिर सी बात है अगर जमीन के इतनी पास से कोई जहाज गुजरेगा तो पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थर भी होंगे, और जैसा आप सब सोच रहे हो ठीक वैसा ही हुआ। एक बड़ा पत्थर इस जहाज से टकरा गया और इस पत्थर ने कॉन्कोर्डिया शिप के बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और ऑलमोस्ट 70 मीटर का छेद इसके बेस पर हो गया। ये जहाज शाम के 7 बजे चलता है और 9 बजे ये घटना घटती है। 9:52 पर शिप के इंजन ऑफिसर्स इमरजेंसी इंजन को चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस वहां पानी भरा होता है। ये वो टाइम था जब कैप्टन शेटिनो को भी पता चल चुका था कि शिप से कोई बड़ी चीज टकराई है, लेकिन कैप्टन शेटिनो एक बेवकूफी भरा काम करते हैं और वो अनाउंस करवाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ शिप की लाइट कट हुई है और शॉर्ट सर्किट हुआ है। करीब आधे घंटे बाद कैप्टन शेटिनो जहाज को यू टर्न करते हैं और गिग्लियो आइलैंड के और पास कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आइलैंड के पास अगर शिप डूबेगी तो वहां से बचना ज्यादा आसान होगा। लेकिन उस रात शिप की किस्मत इतनी खराब थी कि वो यू टर्न करते वक्त लेफ्ट साइड से राइट साइड झुक जाती है। लेकिन कैप्टन शेटिनो बार बार झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। इटालियन कोस्ट गार्ड कैप्टन शेटिनो को फोन करते हैं और पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ है शिप में, लेकिन जब भी कैप्टन शेटिनो झूठ बोलते हैं। ये रही कॉल रिकॉर्डिंग हिंदी डब में। गुड इवनिंग कोस्टा कॉन्कॉर्डिया, क्या आपको बोर्ड पर कोई समस्या है? कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास ब्लैकआउट है और हम बोर्ड पर बहुत अच्छी स्थिति में हैं, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। इस कॉल रिकॉर्डिंग के 15 मिनट बाद अनाउंसमेंट के थ्रू सभी पैसेंजर्स को असेंबली एरिया में जाने के लिए कहा जाता है। देवियों और सज्जनों, योर अटेंशन, हम अनुरोध करते हैं कि आप शांत रहें और असेंबली एरिया पर पहुंचें जल्द से जल्द। अब कहानी में होता यह है कि जो आदमी उस शिप को चला रहा था, जो आदमी उस शिप का कैप्टन था और जो आदमी पैसेंजर्स की मदद कर सकता था डूबने से, वही कैप्टन शेटिनो खुद सबसे पहले लाइफ बोट में कूदकर भाग जाता है। अब कैप्टन शेटिनो की भागने की खबर सुनकर सभी पैसेंजर्स पैनिक कर जाते हैं और पूरे जहाज में भगदड़ मच जाती है। अब जरा सोच कर देखो, जो शिप झुकी हुई है, जिस शिप के 4000 पैसेंजर पैनिक कर रहे हैं और उनके दिल में एक भयानक डर है कि कुछ देर बाद हम मरने वाले हैं। क्या दर्दनाक मंजर होगा उस शिप का। इस शिप में 2 इंडियंस भी थे। पहली थी कर्नाता रामेशाना और दूसरे रसल रेबेलो। ये दोनों ही मेंबर्स ने बहुत से लोगों की मदद करी उन्हें लाइफ बोट्स में बिठाकर, लेकिन रसल रेबेलो अपनी जान नहीं बचा पाए। एक तरफ थे कैप्टन शेटिनो जो अपनी जान बचाने के लिए शिप छोड़कर ही भाग गए, और दूसरी थी कर्नाता रामेशाना और रसल रेबेलो जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपना फर्ज निभाया। जहाज आइलैंड के बहुत करीब था तो लाइफ बोट, सिविलियन और गिग्लियो आइलैंड की लोकल्स की मदद से 2500 से 3000 लोग सेफली आइलैंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन अभी भी बहुत से लोग वहां फंसे हुए थे। लेकिन घटना का वो टाइम पीरियड था जब इटालियन रेस्क्यू सर्विस और इटालियन कोस्ट गार्ड फोर्स वहां पहुंच चुकी थी। इटालियन कोस्ट गार्ड के कैप्टन शेटिनो को फोन करते हैं और उस कॉल रिकॉर्डिंग की हिंदी डब हमारे पास है, इसे सुनिए। सुनो शेटिनो, हो सकता है तुमने अपने आप को समुद्र से बचा लिया हो, लेकिन मैं इसे एक बेवकूफी भरा डिसीजन मानता हूँ। जहाज पर वापस जाओ भी। सर मैं वापस नहीं जा सकता क्योंकि लाइफ बोट रुक चुकी है।
तुम्हें वहाँ जाना होगा, ये मेरा ऑर्डर है। अभी जहाज पर जाओ और कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अब इस हादसे को हुए पूरी एक रात हो चुकी थी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन 1 से 2 हफ्ते चलने वाला था। लेकिन एक शॉकिंग स्टेटमेंट आती है मारियो पालोम्बो की तरफ से, जो कि कैप्टन शेटिनो के सीनियर थे, जिनके लिए कैप्टन शेटिनो उस जहाज को गिग्लियो आइलैंड से होकर गुजारना चाहते थे। मारियो पालोम्बो कहते हैं कि जब घटना से 3 घंटे पहले कैप्टन शेटिनो ने उन्हें कॉल कर बताया था ट्रिब्यूट देने के पूरे प्लान को, तो मारियो पालोम्बो कैप्टन शेटिनो से कहते हैं कि वो तो इस आइलैंड पर है ही नहीं, बल्कि वो तो इटली के किसी दूसरे शहर में है। लेकिन फिर भी शेटिनो उस जहाज को जानबूझकर उस आइलैंड से होकर गुजारते हैं, और एक कैप्टन की बेवकूफी की वजह से इतना खूबसूरत जहाज पानी के अंदर कुछ इस तरह फंस चुका था, और इसे डिसअसेंबल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। 2013 में शुरू हुआ इस जहाज को डिसअसेंबल करने का प्रोसेस 2017 में जाकर खत्म होता है, पूरे 5 साल बाद। लेकिन अब भी कंपनी को बहुत सी परेशानियों का सामना करना था। हर एक पैसेंजर्स को उनके टिकट के प्राइस वापस दिए और साथ में 11,000 यूरो भी दिए, और $570 मिलियन में बने इस जहाज को पूरे $2 बिलियन का खर्चा उठाना पड़ा, वो भी एक कैप्टन की गलती की वजह से। 2017 में कैप्टन शेटिनो पर केस हुआ और मैन स्लॉटर के चार्ज के तहत उन्हें 16 साल की जेल हुई, और अभी तक हमारे कैप्टन शेटिनो जेल की सजा काट रहे हैं। और कुछ इस तरह कोस्टा कॉनकॉर्डिया जहाज का अंत होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।